नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मतगणना में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कितने सही ये एग्जिट पोल साबित होंगे और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से 4 तारीख को ईवीएम से क्या चुनाव परिणाम निकलेगा, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी संजीव बालियान जी। तो मंत्री जी, आप मुजफ्फरनगर चुनाव निपटाने के बाद तो अमेठी भी गए, मिर्ज़ापुर भी गए, कहीं दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी आपका हस्तक्षेप रहा, तो कैसा माहौल आपने पूरे यूपी में देखा? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है शानदार माहौल तो ही, और दूसरा विपक्ष का काम था नेगेटिविटी फैलाना। एक झूठ पे विपक्ष पूरा चुनाव लड़ता रहा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, इस तरह का एक झूठ चलता रहा। 10 साल से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और हमेशा कहते रहे कि भाई मेरे रहते आरक्षण को कुछ नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप हर लोकसभा सीट को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का पूरा चुनाव प्रचार झूठ पर आधारित था। ना उनकी कोई सोच है, ना उनका देश के प्रति कोई विज़न है। ये सब स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन कह लीजिए, जो सत्ता पाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए, परिवारवाद के लिए, चारों तरफ इस तरह का माहौल था और जनता ये समझ चुकी थी। इस झूठ में जनता बहुत इंटेलिजेंट है, समय बहुत बदल चुका। जनता इस झूठ में अब नहीं आ सकती और ये झूठ सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया। सोशल मीडिया ने जिस तरह का एक माहौल तैयार किया, तो सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ते रहे, ज़मीन पे नहीं जा पाए। जो एग्जिट पोल आए वो बताते हैं अपने आप कहानी। आप ये देखिए, कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि जो एग्जिट पोल, सब एग्जिट पोल 350 से 400 के बीच में सीटें दिखा रहे हैं। तो अब तो तय ऐसा ही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और झूठ के कहीं पैर नहीं होते। तो 4 तारीख को इसी तरह का रिजल्ट आने की संभावना है। जिस तरह का माहौल एग्जिट पोल ने बनाया है, लग रहा है कि भाई 4 तारीख को उसी तरीके नतीजे ईवीएम से निकलेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है वही निकलेंगे, जिस तरह का एग्जिट पोल ने बताया है वही निकलेंगे। मैंने बताया ना, विपक्ष चुनाव इस बार सोशल मीडिया पे लड़ा उन्होंने, वो गांव तक नहीं पहुंचे। वो एक झूठ पे फैलाते रहे और वो सर्कुलेट करते रहे और उसी पर चुनाव लड़ते रहे। तो चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम आए तो किस तरह का माहौल आप मुजफ्फरनगर और आसपास की लोकसभा सीटों पे है? कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, आपको लग रहा है बागपत, क्या चुनाव परिणाम निकलने क्या आने वाला है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप सहारनपुर से लेके और आगरा तक चले जाइए, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। 4 तारीख की शाम को फिर बात कर लेंगे, सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, सहारनपुर से लेकर आगरा तक। अगर कहीं फाइट है तो रामपुर में हो सकती है, संभल में हो सकती है, लेकिन सहारनपुर से आगरा तक कहीं फाइट नहीं है। लग रहा है कि मुरादाबाद में आपके कैंडिडेट थे सर्वेश जी, दोबारा चुनाव की नौबत आने वाली है। देखिए, मुझे तो उम्मीद है, बाकी मैं मुरादाबाद चुनाव में नहीं जा पाया था क्योंकि यहीं का था, तो इतना नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पड़ोस का चुनाव का मुझे पता अच्छी तरह। मंत्री जी, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कितना लाभ मिला है और आपके अपने सीट पर उसका लाभ कितना मिला आपको? देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का हर लोकसभा सीट पर समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। तो जब दोनों पार्टियां साथ मिली हैं तो हर सीट पे ही फ़ायदा हुआ है, मुझे भी फ़ायदा हुआ है। और राष्ट्रीय लोकदल भी जो 2 सीटें लड़ रहा था, बिजनौर और बागपत, भारी मतों से, शायद बागपत की जीत तो इन सब सीटों में मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत होने की संभावना राजकुमार सांगवान जी को मुझे लगता है, और चंदन चौहान भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। तो पूरा पश्चिम को हमने मिलकर क्लीन स्वीप किया है। मुजफ्फरनगर में मंत्री जी क्या लग रहा है भाई, ईवीएम से क्या चुनाव परिणाम 4 तारीख को निकलने वाला है? चूंकि क्याशों का दौर बड़ा चल रहा है, लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता है कि भाई क्या चुनाव परिणाम निकलने वाला है, धड़कने तेज हैं लोगों की। हो सकता तो आप लोगों की पैदा की हुई है उसमें आप सब लोग हैं सोशल मीडिया वाले, नहीं, लोगों को तो पता था भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पर आप किसी को विश्वास नहीं होने दे रहे थे आप सब लोग। तो 4 को देखना, जो ये एक समाज को तोड़ने के प्रयास हुए हैं, जो पूरे हिंदू समाज को जिन लोगों ने जातियों में बांटने के प्रयास किए हैं, ये चुनाव परिणाम उनके मुंह पे तमाचा होगा, जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ना चाहते थे। 5 विधानसभा सीटें पूरे लोकसभा क्षेत्र में है, किन किन विधानसभा सीटों में आप जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? पांचों की पांचों विधानसभा जीतेंगे,
कोई कम से कोई ज़्यादा से। बड़ा दावा है, चूंकि दावे किए जा रहे हैं कि भाई साहब विपक्षी उम्मीदवारों द्वारा कि भाई 1 लाख वोटों से के अंतर से जीत हासिल होगी, और बीएसपी के कैंडिडेट तो आपको कह रहे हैं कि भाई तीसरे स्थान पर रहेंगे। 2 दिन के सांसद उनको बनने दो। एक पुराना है ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो 2 दिन की सांसद उन्हें मुबारक। 4 तारीख को जनता का फैसला आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर जनपद की पांचों विधानसभा सीटों पे उनकी बड़ी जीत होने वाली है, और मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि सहारनपुर से लेके आगरा तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी गठबंधन का कब्जा होगा।